आज हमारे साथ हैं श्री मातंबर तिवारी जी, जो इलाहाबाद विश्वविद्यालय के कभी छात्र रहे और बाद में वहीं पे आपने एज ए शिक्षक के रूप में भी कई हजारों छात्रों को शिक्षा दी। कई ऐसे छात्र हैं जो अधिकारी बने और आज रिटायर हो गए हैं। तो सबसे पहले तो मैं गुरु जी आपको प्रणाम करता हूं और विजडम न्यूज में आपका बहुत बहुत स्वागत है। थैंक यू। गुरु जी, मैं चाहता हूं कि थोड़ा अपने बारे में आप बता दें। मैं मातंबर तिवारी 1965 से 1969 तक इलाहाबाद विश्वविद्यालय में बीएससी एमएससी का छात्र था और वो पीरियड इलाहाबाद यूनिवर्सिटी का गोल्डन पीरियड हुआ करता था। उसमें विश्वविद्यालय में कोई पोस्ट खाली नहीं रहती थी। मुझे याद है 69 जुलाई में मेरा रिजल्ट एमएससी का निकला, मैंने टॉप किया और तुरंत हमने अप्लाई किया और 9 अगस्त को हमने इलाहाबाद यूनिवर्सिटी में एज एडहॉक लेक्चरर ज्वाइन किया और तब से मैं 2014 तक लगातार पढ़ाता रहा, कभी रीडर हो करके, कभी प्रोफेसर हो करके। 2014 में मेरा मतलब रिटायरमेंट हुआ, लेकिन उसी से यूजीसी की एक स्कीम थी कि अगर विश्वविद्यालय में विभाग में जगह खाली है तो प्रोफेसर्स केवल उनको रीअपॉइंटमेंट दिया जाएगा ऑन द बेसिस ऑफ लास्ट सैलरी ड्रान। तो मेरा फिर से 70 साल की उम्र तक रीअपॉइंटमेंट हो गया। मैं फाइनली नवंबर 2018 में विश्वविद्यालय से बिल्कुल रिटायर हुआ। तब से मैं कोई टीचिंग जॉब, क्योंकि मैंने निर्णय किया था कि अगर पढ़ाऊंगा तो केवल इलाहाबाद विश्वविद्यालय में पढ़ाऊंगा। बीच में विदेश में भी रहा हूं। तो इस तरह से मैंने टोटल 50 सेशन इलाहाबाद विश्वविद्यालय में टीचिंग की है। गुरु जी, अभी आपने कहा कि आप जिस वक्त वहां पढ़ रहे थे वो गोल्डन पीरियड था। आपको लगता है कि वो गोल्डन पीरियड जैसी स्थिति अब नहीं है? बिल्कुल नहीं है। मुझे कहने में जरा सा संकोच नहीं है। बहुत डिटेरिएशन हुआ है। अब तो कभी कभी हम लोगों को एक्चुअली रोना आता है। अब लगता है जैसे बिल्कुल हाई स्कूल टाइप कोई स्कूल टाइप हो गया है। पहले हमारी इंजीनियरिंग फैकल्टी हुआ करती थी, मेडिकल फैकल्टी होती थी, एग्रीकल्चर फैकल्टी होती थी। ये सारी सब चीजें बंद, ये सब खत्म हो गई हैं। इसलिए बिल्कुल कॉलेज जैसा छोटा सा कॉलेज। ये एक गुरु जी बड़ा आम सवाल है कि पहले गुरु शिष्य का एक रिश्ता जो हुआ करता था, गुरु का शिष्य के प्रति एक प्यार है ना, उसको आगे बढ़ाने की ललक, और शिष्य अपने गुरु के सामने समर्पण कर देता था। क्या ऐसा लगता है कि आज ऐसा कमी है? ऐसा नहीं हो रहा है? इसका कमी है, बिल्कुल कमी है। और कमी का कारण है कि पहले जो गुरु होते थे, मैं आपको एक एग्जाम्पल दूंगा। इलाहाबाद यूनिवर्सिटी की एक यूनिकनेस है कि विश्वविद्यालय में अध्यापकों का कोई अटेंडेंस नहीं होता है। हम जो लड़कों की अटेंडेंस लेते हैं वही हमारी अटेंडेंस होती है। हमारे सुपरवाइजर थे प्रोफेसर एस.सी. खरे। एक दिन डिपार्टमेंट में वो आए, उन्होंने कहा कि माता मेरे मुझे प्लेन पेपर दो। मैंने कहा सर इसको क्या करेंगे? उन्होंने कहा मेरा क्लास था 11:20 से 12:10 में नहीं ले पाया। गुरु जी, अपने आपने एग्जाम्पल दिया खरे साहब का कि पीरियड छूट गया उनका, पढ़ा नहीं पाए, तो उन्होंने अपने आप कहा कि मैं अनुपस्थित हूँ। मतलब उनके अंदर एक भाव था, कर्तव्य था, जिम्मेदारी, एहसास था। लेकिन आज के टीचिंग में ना ऐसा भाव है, ना कर्तव्य है, बल्कि कोचिंग में लग गए हैं। छुट्टी भी नहीं लेते हैं, क्लास लेते नहीं हैं। बताता हूँ टीचिंग बहुत ही डाउन हो गई है, बहुत ही गिरावट आई है। सुधार की गुंजाइश है गुरु जी कुछ? अब लग रहा है कुछ टीचर्स नए अपॉइंट हो रहे हैं। जो मैडम इसमें वाइस चांसलर सी इज टाइम वेरी हार्ड जी, और उम्मीद करता हूँ कि शायद विश्वविद्यालय के अच्छे दिन फिर से बहुरे। चले, अभी शिक्षक दिवस मनाया जा रहा है आज। हाँ, इलाहाबाद यूनिवर्सिटी एलुमनी एसोसिएशन जो है वो शिक्षक दिवस मना रहा है। शिक्षक दिवस के अवसर पर जो इलाहाबाद विश्वविद्यालय के छात्र यहाँ मौजूद हैं, चाहे वो अभी किसी पद पर हो या पद पर न हो, या जो आजकल की पीढ़ी है जो वहां पढ़ रहे हैं, उनके लिए क्या संदेश देना चाहेंगे? मेरा संदेश यही है कि देखिए, एक मोटो से काम सभी जो विश्वविद्यालय इसमें जो टीचर हो गए हैं, कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन। हर टीचर को इसी उद्देश्य से काम करना चाहिए। और हमने अपने लाइफ में 3 D फॉलो किया: ड्यूटी, डेडिकेशन एंड डिसिप्लिन। इसी 3 चीज को ध्यान में रख करके अध्यापकों को काम करना चाहिए। और ये बिल्कुल नहीं सोचना चाहिए कि केवल मुझे तनख्वाह लेनी है और कोई मतलब नहीं रखना चाहिए। लड़कों को बिल्कुल पूरा आप अपनी ड्यूटी निभाइए और बिल्कुल मन से निभाइए और कायदे से उनको पढ़ाइए। कभी क्लास में जाइए तो पहले अच्छी तरह से तैयारी करके तब क्लास में जाइए। वर्ष 2000 में गाजियाबाद में अपनी तैनाती के दौरान जब मैं वहां एडीएम सिटी के पद पर था, तब एक दिन हमारे नवीन चंद्र जो स्टेट बैंक में सेवा करते थे,
और डीसी श्रीवास्तव जो वहां गाजियाबाद में ही एपीओ थे, ये लोग मेरे पास आए और एक इच्छा जाहिर की कि किसी तरह इलाहाबाद विश्वविद्यालय के जो पूर्व छात्र हैं वो एक जगह मिले और आपस में पुराने दिनों की चर्चा करें, पुराने संस्मरणों की चर्चा करें, तो एक आपसी भाईचारा डेवलप होगा और कुछ उद्देश्य होगा कि हम समाज सेवा के क्षेत्र में इस दृष्टि से भी काम कर सकेंगे। इस बात को मैंने सुना, गंभीरता से सुना, और फिर मेरे मन में विचार आया कि जैसे कि उस समय दिल्ली में इलाहाबाद विश्वविद्यालय छात्र मिलते थे और बहुत ही परंपरा थी दिल्ली में कि एक गेट टुगेदर होता था जिसमें चर्चा होती थी, परिचय होता था और भोजन होता था। उस कड़ी में मैंने ये चिंतन किया और तीनों लोग बैठ करके इस निष्कर्ष पर पहुंचे कि क्यों ना हम एक संस्था खड़ी करें इलाहाबाद एलुमनी के लिए, जिसका नाम हो इलाहाबाद यूनिवर्सिटी एलुमनाई एसोसिएशन। और इस दृष्टि से फिर आगे बैठकें चली और बैठकें होते होते फिर हमने और नवीन चंद्र को जनरल सेक्रेटरी बनाया और मैं उसका प्रेसिडेंट बना। इस तरह से मैं उसका संस्थापक अध्यक्ष के रूप में कार्य करता रहा। और अच्छी बात यह हुई कि लगातार, विशेष रूप से नवीन चंद्र की लगातार मेहनत के कारण और उनके जो साथी टीम थी, मैं उनका नाम लेना चाहूंगा, अनिल जी गर्ग जो अब इस समय इस दुनिया में नहीं है, उनका बहुत बड़ा योगदान होता था। धीरे धीरे कारवां निकल पड़ा, चलता रहा और वर्ष में कई फंक्शन इलाहाबाद यूनिवर्सिटी एलुमनाई एसोसिएशन के द्वारा किए गए। उन फंक्शनों में हम सांस्कृतिक कार्यक्रम भी करते रहे, हम खेल कूद के भी कार्यक्रम करते रहे और अव्वा का नाम चर्चित हुआ। यहां तक कि बड़े बड़े कार्यक्रम हुए, नोएडा में कार्यक्रम हुआ, आगरा में कार्यक्रम हुआ और देहरादून में एक राष्ट्रीय स्तर का कार्यक्रम हुआ था शायद 2009 के पास में। अब अव्वा का विस्तार बहुत तेजी से इस समय चल रहा है और विस्तार में नवीन चंद जी विशेष रूप से लगे रहते हैं। वर्तमान की टीम, जैसा कि समय समय पर होता है, इसके चुनाव होते हैं, तो वर्तमान टीम में एसके सिंह, एक रिटायर्ड आईएएस अफसर है, नोएडा में रहते हैं, वो इसके अध्यक्ष हुए हैं और नवीन चंद जी पुनः दायित्व में आए हैं महासचिव। यद्यपि वो फाउंडर जनरल सेक्रेटरी थे, मगर वर्तमान में अब वो फिर महासचिव के पद पर आए हैं और जो डीसी श्रीवास्तव महासचिव थे वो वाइस प्रेसिडेंट के रूप में अब कार्यरत है। निकट भविष्य में हम 18 सितंबर को देहरादून में एक फिर राष्ट्रीय स्तर का कार्यक्रम करने जा रहे हैं जिसमें उत्तराखंड को विशेष रूप से शामिल किया गया है। इसी प्रकार अभी मध्य प्रदेश का एक अव्वा मध्य प्रदेश करके कार्यक्रम हुआ था भोपाल में। भारत के वर्ष के जितने भी प्रदेश हैं उन प्रदेशों में अव्वा का गठन हुआ है और यहां तक कि खुशी की बात यह है कि अब अव्वा का गठन अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भी हो रहा है और यूरोप अव्वा का गठन चल रहा है और वो बहुत निकट भविष्य में पूरा हो जाएगा। अव्वा का शैक्षिक और सामाजिक उद्देश्य के साथ साथ ये भी उद्देश्य है कि जो हमारा विश्वविद्यालय है वो कभी ईस्ट का ऑक्सफोर्ड कहा जाता था इलाहाबाद विश्वविद्यालय को, अब सेंट्रल यूनिवर्सिटी हो गई है इलाहाबाद यूनिवर्सिटी, तो दायित्व भी बढ़ गया है। और इस दायित्व को देखते हुए न केवल इलाहाबाद विश्वविद्यालय बल्कि भारत के जितने भी विश्वविद्यालय हैं सब में शिक्षा की गुणवत्ता का सुधार हो, सब में इतना स्तर बढ़े कि विश्व के विभिन्न देशों के छात्र भारत की ओर फिर से आकर्षित हो। तो यह उद्देश्य है अव्वा का कि जो सामाजिक कार्य हम कर सके उनके साथ साथ जो शैक्षिक कार्य है उसको विशेष रूप से ध्यान दें और लगातार
इसी में प्रयत्न में हम लोग लगे हुए हैं और विभिन्न संस्थाओं से संपर्क करते हुए लगातार इस अभियान को जारी रखे हैं। मेरी शुभकामना है समस्त जो हमारे पुरातन छात्र हैं उनको शुभकामना रहती है, और चूंकि बहुत ही मनीषी विद्वान लोग इस विश्वविद्यालय के छात्र रहे हैं तो गर्व भी होता है कि हम उस संस्था से जुड़े हैं जिसका प्रतीक चिन्ह वटवृक्ष है। बरगद की शाखाएं भी होती हैं, बरगद की जड़ें होती हैं, उसी तरह हमारा प्रकृति का जो नेचर है बरगद का, हम सारे छात्रों का नेचर उसी तरह का डेवलप होता है। एक शुभकामना सभी को, भविष्य की मंगल कामना है।